यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अग्निपथ को लेकर अलीगढ़ में बीते शुक्रवार को भयानक तांडव देखने को मिला था। एकाएक निकले युवाओं की भीड़ ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए कई जगह उपद्रव किया। पुलिस चौकी को आग के हवाले करने के साथ ही पुलिस अधिकारियों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई थी। इसके साथ ही कई रोडवेज बसों को आग के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च और आरोपियों की गिरफ्तारी का काम शुरू किया। पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए खैर थाना इलाके के गौतम चौराहे पर फ्लैग मार्च में बुलडोजर को भी शामिल कर दिया, जिसके बाद एकाएक बुलडोजर की तस्वीरें सभी जगह वायरल हो गईं। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर बुलडोजर नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई आदेश उनकी तरफ से नहीं दिया गया था। ये जो हुआ है वो क्यों हुआ है इसकी जानकारी उन्हें बिल्कुल नहीं है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कानून के दायरे में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खुद एसएसपी कलानिधि नैथानी ने पूरे मामले में यूपी तक से खास बातचीत में कहा कि पुलिस के साथ फ्लैग मार्च में बुलडोजर के शामिल होने की कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया था। ये जानकारी में मेरे को कल सूचना एक कॉल आई थी जिसमें बताया गया था, उसमें जानकारी की गई थी गोमत तिराहा एक बहुत ही प्रमुख चौराहा वहां पर है, वहां से कुछ गुजरने वाले जेसीबी वगैरह को वहीं पे खड़ा कर दिया गया था। उसका फोटोग्राफी आदि के आधार पर यह बताया गया कि इनके द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। हालांकि ऐसी कोई बात उसकी पुष्टि वहां पर नहीं हुई है, वो वहां पर मौजूद जरूर थी, ये इसकी पुष्टि जरूर हुई है। बाकी अधीनस्थों को बताया गया है जो विधिक कार्रवाई है विधिवत उसको वही करें और अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। वहीं हमने मार्च में शामिल हुए बुलडोजर ऑपरेटर से भी पूरे मामले पर जानकारी लेने की कोशिश की, तो उसका साफ तौर पर कहना था कि अफसर उसके पास आए थे और वो बुलाकर अपने साथ लेकर गए थे। ये कहकर ले गए थे कि चलो थोड़ा प्रचार करना है। उसके बाद वो अपने साथ ले गए और गौतम चौराहे पर और गांव में घुमाया। सुनिए क्या बता रहे हैं बुलडोजर ऑपरेटर दीपक कुमार। जेसीबी लेकर कहाँ गए थे और क्या कहकर लेकर बुलाया गया था? एक कल कुछ अफसर आए थे खैर से और यहाँ सोपनहर से, तो वो लेके लिवा के ले गए कि चलो थोड़े से वो प्रचार करने हैं। फिर क्या कराया गया तुमसे? ये कछु ना प्रचार करवाए और वहाँ के बाद में इधर चौराहे पर डलवाए और इधर गामन में डलवाए, एक गांव में गोमत गांव में। अच्छा, वो कौन थे? पुलिस के लोग थे कि कौन से लोग थे? पुलिस के लोग थे, अधिकारी थे उन लोग। पुलिस की तरफ से भले ही इस मामले पर चुप्पी साध ली गई हो, लेकिन स्थानीय लोगों का कुछ और ही कहना है। जब हम वहां के लोकल लोगों से बात करने पहुंचे तो उन्होंने जो बताया, क्या उसका जवाब दे पाएगी पुलिस? ये गोमत चौराहा है। अच्छा, कल यहाँ पर क्या हुआ था? कल क्या हुआ था, पीएससी की गाड़ी तैनात हुई है यहाँ पे और बिल्डोजर आए थे 3-4। पुलिस बहुत थी कल यहाँ पर। हाँ, काफी थी। क्या कर रहे थे? बिल्डोजर तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई यहाँ प्रदर्शन नहीं करे। किस चीज़ के लिए पुलिस इतनी तैनात थी? ये बालक जो धरना दे रहे हैं उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो, इस वजह से पुलिस ने यहाँ पर बुलडोजर खड़े किए थे और काफ़ी फोर्स यहाँ पर तैनात रही। और जो अग्निपथ जो योजना लागू करी है सरकार ने, उसके विरुद्ध यहाँ युवाओं का प्रदर्शन हो रहा था प्रतिदिन, और यहाँ पर कल पुलिस ने बुलडोजर तैनात किए थे। हाँ जी, उसके लिए प्रशासन ने कल यहाँ पे 2-3 बुलडोजर भेजे थे और वो ये चीज़ शो करना चाह रहे थे कि मान लीजिए कोई प्रदर्शन अगर उस तरीके का हो जाता है तो उसे शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए, डराने के लिए लोगों को बेसिकली यहाँ पे वो चीज़ें रखी गई थी कि हम भी कार्रवाई करेंगे अगर कुछ भी ऐसा होता है सामने से। पुलिस अगर अपने साथ अब पुलिस वर्दी के साथ बुलडोजर भी लेकर चलेगी नहीं तो वो कार्रवाई करने का एक तरीका है सर। अगर वो कुछ गलत चीज़ें होती हैं और वहाँ पे फिर कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं कि बुलडोजर से कार्रवाई हो सकती है तो कर सकती है। शुक्रवार को अलीगढ़ के टप्पल इलाके में अग्निपथ स्कीम योजना का विरोध कर रहे युवाओं ने जमकर उत्पात और उपद्रव मचाया था। उसी की बिना पर देखा जाए तो लगातार 2 से 3 दिन तक अलीगढ़ में पुलिस बल की बहुत ज़्यादा तैनाती रही। शुक्रवार को जिस तरीके से उपद्रव किया गया, पुलिस चौकी में आग लगाई गई, कई बसों को तोड़ दिया गया। उसके बाद अलीगढ़ से नोएडा का जो रूट है या अलीगढ़ से पलवल जाने का जो रूट है, उस पर सरकारी आवागमन बसों का बुरी तरह प्रभावित हुआ और 2 से 3 दिन तक यातायात सुगम सुचारू नहीं हो पाया।
कल यहाँ पर फ्लैग मार्च के दौरान एक चीज़ देखने को मिली जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी। हम इस वक्त खड़े हुए हैं अलीगढ़ के गौमत चौराहे पर, जो बहुत प्रसिद्ध जगह है अलीगढ़ की। मेरे सीधे हाथ पे अगर आप देखेंगे तो ये रोड सीधे अलीगढ़ की तरफ जा रही है, और मेरे अगर आप बाईं तरफ देखेंगे तो यही रोड सीधे टप्पल इलाके में जा रही है जहाँ पर विवाद हुआ था। अब कल यहाँ पर जब प्रशासन फ्लैग मार्च निकालने के लिए तैयार होता है, उसी समय उन तस्वीरों में 2 से 3 बुलडोज़र नज़र आते हैं। हालांकि वो बुलडोज़र जब यहाँ पर लोगों को दिखे, उसके बाद एक चर्चा ये बनी कि शायद वो बुलडोज़र एक तरीके का उपद्रवियों में भय फैलाने के लिए या भय दिखाने के लिए प्रशासन ने उपयोग में लाए गए हैं। लेकिन जब हमारी इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात हुई, अलीगढ़ एसएसपी से इन बुलडोज़र के संबंध में वार्ता हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस प्रकार का कोई भी निर्देश या आदेश उनके स्तर से या प्रशासनिक स्तर से नहीं दिया गया था कि बुलडोज़र का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा था कि जो प्रशासनिक कार्रवाई है, जो कानून के दायरे में चीज़ें आती हैं, उनके तहत आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है, और वो शुक्रवार से ही लगातार कार्रवाई जारी है।